मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्ते दादाश्री जी। तो एक सन्यासी के जीवन का लाइफ पर्पस क्या है? क्या सन्यास लेना ये उसकी डेस्टिनी है, या इसके पीछे कोई भेद है, या एक सन्यासी और संसारिक ये दोनों के लाइफ पर्पस में क्या डिफरेंस है? तो फिर देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, एक तो आप पिछले जन्म से आप अपनी इच्छा लेके आते हो। एक गृहस्थ व्यक्ति है, जो गृहस्थ व्यक्ति है वो किसी सन्यासी को देखता है और उसके जीवन को देख के प्रभावित होता है और ये विचार आता है, काश मैं इस जीवन को अनुभव कर पाऊँ। ये किसे लगा है? ये गृहस्थ व्यक्ति को लगा है। दोनों आमने सामने बैठे हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति को लगा, काश जिस प्रकार से सन्यासी जीवन जी रहा है मैं इस जीवन को अनुभव कर लूँ। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति परेशान है, प्रपंच चलाना है, पत्नी, बच्चे, रोज़ काम करना, कहीं पर पैसे नहीं हैं, तो ये अपने लाइफ में वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। अब ये विचार आया गृहस्थ के भीतर। सन्यासी सामने बैठे हैं। सन्यासी ये सोच रहे हैं कि गृहस्थ का जीवन कितना अच्छा है, सब लोग इनके साथ हैं, मैं अकेला, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, ईश्वर मिले नहीं है। जो आसपास मेरे जो अनुयायी हैं या शिष्य गण हैं उनके साथ ही समय बिता रहा हूँ, पर कोई अपना नहीं है। जब बुखार आता है, शारीरिक वेदना होती है, तब अकेला ही पड़ा रहता हूँ। फ़ोन करके बुलाने के लिए कोई अपना मिल ही नहीं रहा है। इस व्यक्ति के बस उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो दौड़ दौड़ के आते हैं, पापा पापा मिलते हैं उन्हें। कितना अच्छा जीवन है ये गृहस्थ का। तो सन्यासी जब इस विचार को लेके जाता है, अगला जन्म गृहस्थ का मिलता है, और जब गृहस्थ व्यक्ति जब जाता है ऊपर, अगला जन्म सन्यासी का मिलता है, और दोनों फिर से एक दूसरे को देखते हैं और वो विचार फिर से आता है, काश मैं वो बनता। समझ रहे, ये खेल समझ रहे आपको? आप बस यहां वहां से स्विच हो रहे हो। ये पर्पस ऑफ लाइफ आपने क्रिएट किया। गृहस्थ व्यक्ति का पर्पस ऑफ लाइफ क्या बना अगले जन्म के लिए? सन्यासी बन के कैसे फील होता है, और सन्यासी व्यक्ति के लिए था कि गृहस्थ बनकर कैसा फील होता है, क्या अनुभव है। बस वो उनका पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। पर आंतरिक स्तर पर ईश्वर को प्राप्त करना, वो उनका कॉमन पर्पस ऑफ लाइफ है, ईश्वर तक पहुंचना। तो आप जितने भी लोग जो भी करते हैं ना, आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं के अनुसार उस जगह पे पहुंचते हो। तो अगर आप यहाँ पर भी हो तो आप क्या ढूंढ रहे थे? आप सत्य को ढूंढ रहे थे, एक सच्चे गुरु को आप ढूंढ रहे थे, सच्चे मित्र को आप ढूंढ रहे थे, तब आप वैसे पहुँचते हो। अगर आप खेल में, माया का जो खेल है उसके साथ, मतलब ऐसा कोई गुरु हमको तुरंत अमीर बना दे, तब आप यहाँ पहुँचते नहीं। ऐसा कोई गुरु चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है, तुरंत बच्चा दे दे, तो फिर आप यहाँ पहुँचोगे नहीं, है ना? जॉब नहीं है, बस ऐसे गुरु जो कुछ तो मंत्र पढ़ ले और हमको दूसरे दिन कॉल लेटर आ जाए, आप यहाँ पे पहुँचोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ होता ही नहीं है। जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ईश्वर का साक्षात्कार अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे हैं, वही लोग पहुँचते हैं, है ना? और वही सत्य है। तो आप अपनी इच्छाओं के अनुसार पहुँचते हो, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। अंतिम पथ या फिक्स्ड पथ, सन्यास, गृहस्थ कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ मन का खेल है। उस खेल में आप मत फंसे।
कोई सन्यासी हो गया मतलब बहुत बड़े। मुझे किसी ने कहा कि दादाश्री जी मैं आपको अपना गुरु नहीं मान सकता। बोले क्यों? क्योंकि आप सन्यासी नहीं हो। तो मैंने यार बोले सन्यासी नहीं हूँ? तो बस इसके लिए नहीं, आप सिखाते हो अच्छा, आप बताते हो अच्छा, पर बस आप सन्यासी नहीं हो इसलिए मैं आपको गुरु नहीं मान सकता। तो फिर मैंने कहा कि अरे इसके पहले जितने ऋषि होके गए हैं सब सब शादीशुदा थे। वशिष्ठ हो, अत्रि हो, जितने भी ऋषि मुनि हो सब शादीशुदा है। तो ऐसे क्या हो गया? फिर जवाब नहीं था उनके पास, फिर चुप हो गए। ये आपका मन का खेल है। ऐसे आपको लगता है कि सन्यासी होना मतलब ईश्वर के एकदम नजदीक। आप भी तो नजदीक ही हो ईश्वर से। कब आपको ईश्वर ने कब कहा कि आप दूर हो? कभी कहा आपको ऐसे? ये आपने अपने आप को वैसे बना लिया है। तो उस खेल से तुरंत मुक्त हो जाइए अभी के अभी, इसी क्षण। हम जैसे हैं, जहां पर हैं, परफेक्ट है। या जो भी जहां पर जो भी व्यक्ति है उसके अनुसार वो परफेक्ट है। सभी लोग ठीक है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी दिमाग में है। आपको लगता है कि आप सही हो, इसके लिए बाकी लोग गलत है। ये आपका प्रॉब्लम है। उनको लगता है वो सही है इसलिए आप गलत हो। तो फिर अंतिम सत्य क्या है? फिर अंतिम सत्य यही है कि सभी सही है, सभी लोग ठीक है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। जिसको मजा आता है डमरू बजाने में वो बजाते रहे। फिर बंदर सब अपना नाच दिखाएंगे, एक डमरू बजाएगा और नाच दिखाएंगे। उसमें अगर मजा आ रहा है तो आप वो कर सकते हो। या डमरू बजाने वाले जो शिव जी हैं, आप उनके हिसाब से आंख बंद करके शून्य अवस्था में बैठ जाइए, वो सबसे बढ़िया है ना? तो आप अपना मार्ग खुद चुन ले, खुद बनाए, सबसे बढ़िया, सबसे आसान। और ये सत्य है, यही सत्य है। आपने अब तक जो भी बोला है उससे ये एहसास हो रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप से जो उनको ठीक लगे वो कर रहा है वो उनके लिए सच है। फिर कहीं तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि कई बार हम देखते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, वो फिर हमें कैसे पता चलता है कि इसे हमें रोकना चाहिए कि ये उस व्यक्ति के लिए सच है, सही है, तो हम उससे छेड़खानी ना करें। और ये तो हम कई बार देखते हैं, वेदर पास्ट में देखा जाए तो सती प्रैक्टिस बोलिए या अनटचेबिलिटी बोलिए, उसका कई सालों तक उसके बारे में लोगों ने कुछ किया नहीं क्योंकि उन्हें लग रहा था ये सच है, सही है। तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स इस सोसाइटी में जब हम ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की बात कर रहे हैं, तो हमें कब पता चलेगा कि हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में? बहुत अच्छा। उन्होंने 2-3 चीज़ों का बात किया, अगर आपको पता होगा, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी या इवन डिवोर्स, है ना? शादीशुदा कपल है और डिवोर्स होके अलग होना, ये सब पहले धर्म का पार्ट नहीं था। और आज अगर आप देखते हो तो समय बदल रहा है, लोगों के विचार बदल रहे हैं। तो धर्म जो है, धर्म की व्याख्या भी बदल जाती है। धर्म जो है समय के अनुसार बदलते रहता है, वो वैसे ही नहीं रहता जैसे पहले था। और हर 100 साल में धर्म बदलता है, हर 100 साल में। जब आप अपने देश की बात करते हैं, भारत देश की, तो भारत देश में जो सबसे अच्छी बात है या भारत देश की परंपरा, वो बदलाव को स्वीकारती है। इसलिए सती प्रथा बंद हो गया या अनटचेबिलिटी बंद हो गया। ये कुछ गलत एक्शंस थी या समाज के नियम थे उस वक्त पे, जो लोगों को समय के साथ लगा गलत हो रहा है, तो उन्होंने धीरे 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 बदलाव लाया। और आज आप उस तरह से अनुभव भी कर पाते हो, देख पाते हो। रोल अभी आपका यहाँ पर क्या आता है कि अगर आज आप सती प्रथा होते हुए देखते हो तो आप क्या करोगे? अनटचेबिलिटी है या कहीं पर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है किसी व्यक्ति के अनुसार, साथ में जो पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है। जैसे महिला हवन बैठी है, क्यों बैठी है, उसको वहाँ से उठा दीजिए। ऐसे कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पर खड़े हो, आपके अंदर से आवाज़ क्या आती है? भीतर से क्या लगता है? वो भीतर से लगता है कि गलत है ये।
जैसे लगता है गलत है तो फिर आपको बोलना होगा, या आपके धर्म का पार्ट है कि मैं वो देख रही हूँ, वो भूखा व्यक्ति है, उसे खाना नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बीमार है, शरीर से बीमार है, या टच करेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, या तो वो किसी विशेष समुदाय से है, दूसरे धर्म से है, उसे यहाँ पर खाना नहीं दिया जाएगा। ये अगर विचार लेके बैठते हैं तो फिर वो तो जो धर्म या जो जो भी कम्युनिटी है उसका भी नाश हो जाता है। जो कानून या जो देश का सरकार जो करता है उसके कर्म देश को लगते हैं, वैसे ही समाज की व्यवस्था जो है जिस देश में चलती है उसके कर्म भी देश को लगते हैं। तो सती प्रथा हो या कोई भी अलग अलग पुराने जो परंपराएं हैं, अगर वो गलत हैं तो उसके कर्म पूरे देश को लगते हैं। तो आप एक व्यक्ति के तौर पर कहीं पर भी लगता है कि गलत है तो आपको कुछ बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जब भीतर से आवाज़ आती है तब आपको आसपास कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है गलत है तो बोलिए, कुछ कीजिए, और फिर देखते क्या होता है। ये सारी प्रथाएं जब बंद हुई हैं तब शुरुआत में किसी ने कुछ तो बोला, फिर कुछ करते 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 आगे गए। उनको ये नहीं पता था कि उनके डेस्टिनी का पार्ट है, उनके नसीब का पार्ट है, किसी को भी नहीं पता था। एक समय पे एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, फिर चौथा किया, ऐसे करते करते पूरी लाइफ बन गई। महाराष्ट्र में यहाँ पर भी संत ज्ञानेश्वर है जिन्होंने भगवत गीता का भाषांतर किया लोकल लैंग्वेज में, तो उसके लिए भी उन्हें कितना विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि गीता कोई नॉर्मल इंसान बोल ही नहीं सकता, पढ़ ही नहीं सकता, पाठ ही नहीं कर सकता। ये उस वक्त की सोच थी, पर भगवत गीता सभी के लिए है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है नहीं है। उनके अंदर से आवाज़ आई कि ये गलत है, इसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। आज भगवत गीता पढ़ना आपके लिए आसान है, ऑनलाइन जाइए, ऑर्डर कीजिए, आपके हाथ में आ जाएगा। उस वक्त पे पाप था, आप नहीं पढ़ सकते, विशेष कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय ही पढ़ सकता है। ये आया ना फर्क, ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस समय के साथ हर 100 साल के बाद बदलता है। अभी फिर से 100 साल के बाद और एक बदलाव होगा। तो आपको क्या करना है इस बदलाव के समय? अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और उसके हिसाब से एक्शन लेना है। सिंपल है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। एकदम सिंपल रहना है, जैसे लगे वैसे करो, जैसे लगे वैसे करो और चलते रहो। थैंक यू दादा, आप हमारे प्रश्नों के इतने सिंपल, सरल, क्लियर आंसर्स देते हो कि हमारा मन करता है हम ऐसे ही बैठे रहे, आपसे प्रश्न पूछते रहे और जवाब सुनते रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर अस। नमस्ते दादा। सो दादा, यहाँ पर आने से पहले बहुत इच्छा थी कि ज्ञान की प्राप्ति हो, नॉलेज पता चले, पर हमेशा ये लगता था कि किताबों में जो नॉलेज है वो किसी और का है। काश ये नॉलेज किसी ऐसे से मिले जिसने उसे सत्य में अनुभव किया है। तो जब आपके साथ जुड़े तब सबसे पहले ये बात पता चली कि सत्य का अनुभव करना ये प्रत्येक का हक है और उस मार्ग पर आगे जाने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। तो आपके साथ जुड़ने के लिए जो सबसे बड़ा मार्ग है वो स्वतंत्रता का है। आप कहते हो, आप कभी नहीं कहते हो कि इसी को कीजिए। आप हमेशा से आपने जो कहा है कि मैत्रीबोध परिवार के जो 3 अंग हैं कि प्रेम, परिवर्तन और सेल्फलेस सेवा, उसको आपने सच में बताया है कि जिस तरह से हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं उस प्रेम की कमी है, आपके शब्दों द्वारा यहाँ पर मिले हुए अनुभव से उसे हमने खुद में अनुभव किया है। और जब वो अंदर से अनुभव हुआ है तो पहले आपने हमें अंदर से पूर्ण किया है। जब वो प्रेम अंदर भरा तब ऑटोमेटिकली वो दूसरों तक पहुँच रहा है और यही परिवर्तन की यात्रा है। और इस सत्य को आपने कहीं पे लिखा नहीं है, वो धीरे धीरे आपके साथ जुड़कर हमने अनुभव किया है। और जब आपने हमारे भीतर इतना प्रेम भरा है, इतना परिवर्तन को हमने अनुभव किया है, तो स्वाभाविक तौर से वो सब तक पहुंच रहा है, जो निस्वार्थ सेवा के रूप से सब तक पहुंच रहा है। तो मैं नहीं जानती कि आपके अलावा ऐसा कोई है जिसने ये 3 ब्रीद वाक्यों को इतनी खूबसूरती से प्रत्येक जीवन में लाया है। और आपकी वजह से आज हम इसे बाहर लेकर जा पा रहे हैं। तो जीवन में ना कभी कोई ज्ञान था, ना आगे कभी होगा,
परंतु आपने इस लायक बनाया है कि खुद तो उसे अनुभव कर रहे हैं लेकिन अन्य लोगों को प्रेरित कर पा रहे हैं. तो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म वेयर नॉट ओनली वी कैन एक्सपीरियंस द लव but we can invite others to experience this transformation. We are eternally grateful to you, Dada. Thank you so much. नमस्ते दादा. दादा, मुझे स्पिरिचुअलिटी क्या है पता नहीं. मैं एक ब्लैंक स्लेट थी और आपने उसके ऊपर लिखना शुरू किया. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये मुझे पहले कभी नहीं समझा, लेकिन पता नहीं एक ऐसा टाइम आया जब मैं ऑटोमेटिकली आपके डिवाइन लाइट को एक ही बात बोलते चली गई कि दादा मुझे ट्रांसफॉर्म करिए. और मेरी यही प्रेयर्स आपके साथ रही है दादा. और धीरे धीरे मैंने देखा कि मैं जेलसी, कंपैरिजन, हेट्रेट, फियर, ये जो मेरे सारे फीलिंग्स है, ये जो मेरी नेगेटिव पर्सनालिटीज़ है, इसमें से मैं धीरे धीरे बाहर निकल रही हूँ. और यही मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है दादा. मेरे लिए ऐसे ही ड्राइवर बनते रहिए. थैंक यू सो मच दादा. आई लव यू. नमस्ते दादाश्री जी. मैं आपको 2013 में मिला था. 2014 में मैंने आपसे प्रार्थना किया था कि मुझे अपना सारथी बना लीजिए. तो बहुत देर बाद समझ आया कि सारथी तो आप ही हैं, हम तो है नहीं. तो वही मैं जब सोच रहा था तो आए हम आपसे हैं, आपसे उपजे हैं. इस दुनिया में भी आप लेके आए हैं और इस दुनिया में आप हमारे साथ आए हैं और उसके बाद आपके पास ही जाना है. तो ये खेल, ये लीला मेरे समझ से बाहर है, मेरे समझ से परे है. मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि जितना ज़िंदगी बचा है आपके कमल चरणों पे बिताना चाहते हैं और जितना सेवा आप करा सके प्लीज़ कराइए, प्लीज़ यूज़ कीजिए. मैत्रेय दादाश्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है. अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद. बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादाश्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रसर किया है. अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि. यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत. www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें. अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें.